जानकारी दी कि कल 3 जगह के कैमरे, 3 विधानसभा के कैमरे बंद पाए गए 12 बजे से लेकर 2:19 के बीच। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जिला प्रशासन से, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं जो यहाँ के माननीय कलेक्टर हो गया, कि ये सब हर बार ये कांग्रेस के लोगों के साथ क्यों खिलवाड़ होता है और ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ जहाँ मुझे ऐसा अनुमान है कि मुझे जहाँ वोट ज़्यादा मिले हैं 3 विधानसभा, सिरमौर, सिमरिया और देवघर, वहीं का कैमरा क्यों बंद हुआ? ये ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि 3 जगह का ही कैमरा बंद हो जाए। और भी विधानसभा है, 8 विधानसभा है, लेकिन 3 जगह का ही कैमरा बंद पाया गया। और उसके बाद जब हम लोगों ने जानकारी चाहिए तो हम लोग को सही जानकारी भी नहीं दी गई। ये बोर्ड करे कोई है, उनसे फिर हम लोगों ने कहा तो उन्होंने इसकी जांच करवाई और फिर कैमरे सही करवाए, लेकिन सही उन्होंने भी जानकारी पूरी नहीं दी, क्योंकि इस वजह से कैमरे बंद हो गए थे। हमारे जो लोग वहाँ लगे हुए उन्होंने हमें ये जानकारी दी फ़ोन पर कि यहाँ पर कैमरे बंद है 2 घंटे। और फिर जब हम लोगों ने अपने लोगों को भेजा वहाँ, और भी जो हमारे एजेंट वगैरह सब गए वहाँ, तब पता चला कि 2 घंटे से कैमरे बंद हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि भाई ऐसा हर बार क्यों हो रहा है? और अगर भाजपा के लोग इतने विकासवादी हैं और इतना उन्होंने काम किया है तो उन्हें किस बात का डर सता रहा है? भाई 2-3 दिन बचे हैं परिणाम आने में, तो 2-3 दिन का इंतज़ार कर लें। और पिछले विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि एक कोई क्या नाम है, अखिलेश नाम का कोई व्यक्ति है रीवा का, वो उस बार भी गड़बड़ कर रहा था कुछ, फिर उसको हम लोगों ने कहा तब फिर किसी तरह उसको बाहर निकलवाया। तो हर बार इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और विधानसभा चुनाव आप लोगों से छुपा नहीं है कि किस तरह से सिमरिया विधानसभा के साथ ऐसा जो बर्ताव किया गया था, प्रमाण पत्र न देना, यहाँ तक कि कलेक्टर महोदया का भी ये कहना कि केपी त्रिपाठी जी को किसी तरह से जिता दो, अंदर की जो बातें हैं ये खुल के बाहर आई थी, आप लोग भी जानते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? और जिला प्रशासन अगर भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है तो फिर चुनाव नहीं कराना चाहिए था, वैसे ही भाजपा बन जाती। और अगर इस बार मोदी सरकार आई तो वैसे ही चुनाव नहीं होगा, आप सब भी जानते हैं। लेकिन भाई इस बार जो लड़ाई लड़ी गई तो उसमें जो भी है तो सही और गलत में न्याय मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको न्याय मिलना चाहिए। और जो भी जनता ने अगर हमें वोट दिया है तो वो सामने आएगा। आप जनता के वोटों के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं? ईवीएम को हैक करना चाह रहे हैं। ये गुजरात की जो कंपनी है, गुजरात की ही कंपनी को है ना, हर बार उसी को क्यों दिया जाता है ये कैमरा सही करने के लिए, सुधारने के लिए, कैमरा लगाने के लिए? क्या हमारे यहाँ पर और कंपनियाँ नहीं हमारे मध्य प्रदेश में? क्या कि गुजरात की कंपनी आएगी उसको बनाने और बिगाड़ने के लिए? क्योंकि ये उसके इशारे पे ईवीएम को हैक करना चाह रहे हैं। 3 विधानसभा की जो ईवीएम है उसको ये हैक करना चाह रहे हैं सैटेलाइट के जरिए। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है इसमें ईवीएम में, तो विधानसभा इसका जो जब चुनाव के परिणाम आ जाएं और अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग कलेक्टर के कार्यालय के सामने कलेक्टर के खिलाफ धरना देंगे। और ये कोई ऐसी वैसी हवाई बातें नहीं, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से पता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मेरा सिर्फ आप सबके माध्यम से ये निवेदन मैं करना चाहती हूँ कि अगर सही तरीके से चुनाव हुआ है तो सही तरीके से उसका रिजल्ट भी आने दें। इसमें किसी भी तरह की हम लोग लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।